हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति देशवाल। वेलकम टू द स्क्वायर रूट एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी पैरेलल एडर, जिसको रिपल कैरी एडर भी बोलते हैं। साथ में हम देखेंगे पैरेलल सबट्रैक्टर सर्किट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कंसीडर करते हैं पैरेलल एडर, जिसको रिपल कैरी एडर भी बोलते हैं। सपोज हमें 4 बिट को ऐड करना है। 4 बिट नंबर को ऐड करने का मतलब क्या है? सपोज हमने कोई ए नंबर लिया और दूसरा नंबर हमने बी लिया, यानी कि ए जो नंबर है उसकी 4 बिट को हमें बी जो नंबर है उसकी 4 बिट से ऐड करना है। तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? यानी कि अगर कोई हमारा नंबर ए है तो उसको किस 4 बिट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? A0, A1, A2, A3। यानी कि जो A0 है वो हमारा क्या है? LSB है। और जो B नंबर है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? B0, B1, B2, B3, जिसमें हमारा B0 क्या है? LSB है, B3 हमारा MSB है। इसका रिजल्ट हमारा हमें क्या मिलेगा? S0, S1, S2, S3, साथ में हमारा कैरी मिलेगा, उसको हम सी आउट बोलेंगे। अगर हम A0, B0 और साथ में हमारा सी इन, यानी कि जो कोई इनिशियल कैरी होगा उसको ऐड करेंगे, उससे हमें कोई कैरी मिलेगा तो उसको C1 बोलेंगे। अगर हम A1, B1 और C1 को ऐड करके अगर हमें कैरी मिलेगा उसको C2, और C2, A2, B2 को ऐड करके जो हमें कैरी मिलेगा उसको C3 बोलेंगे। फाइनली C3, A3 और B3 को ऐड करके जो हमें कैरी मिलेगा वो हमारा फाइनल कैरी होगा, जिसको हम सी आउट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हम 4 बिट को किस तरीके से ऐड करेंगे। लास्ट क्लास में हमने भी देखा था कि हमारा जो फुल एडर होता है उससे हम क्या करते हैं? 3 बिट को ऐड करते हैं। फुल एडर से हम क्या करते हैं? 3 बिट को ऐड करते हैं। तो हमें क्या करना है? इंडिविजुअल बिट को ऐड करना है। यानी कि हमें A0 को B0 के साथ ऐड करना है, A1 को B1 के साथ, A2 को B2 के साथ, A3 को B3 के साथ। साथ में हमें थर्ड जो एडिशनल बिट होगी वो हमारी क्या होगी? प्रीवियस स्टेज से जो हमारा कैरी जनरेट होगा, साथ में हमें उसको ऐड करना है। तो अगर हम A0 को B0 के साथ ऐड करते हैं, किसकी हेल्प से करेंगे? हम एक फुल एडर की हेल्प से करेंगे। तो हमारा जो प्रीवियस कैरी होगा, यानी कि किसी भी प्रीवियस बिट से अगर हमारा कोई कैरी आया उसको हम सी इन बोलेंगे। सी इन जनरली हमारा, क्योंकि हम LSB को ऐड कर रहे हैं तो सी इन हमारा जनरली 0 होता है। जब हम LSB को ऐड कर रहे होते हैं तो हमारा जो सी इन होता है वो 0 होगा। उसके बाद जो C1, C2 और ये C3 आएंगे वो हमारे किसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि हमारा जो प्रीवियस बिट से हमारा कैरी जनरेट हुआ है या कैरी जनरेट नहीं हुआ है। फाइनली हमें एक हमारा कैरी मिलेगा सी आउट। तो अगर हम देखिए, हमें A0 को B0 को ऐड करें और सी इन को उसके साथ ऐड करें तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा? S1 मिलेगा। इसी तरीके से हमें S0 मिलेगा, फिर इसी तरीके से हमें S1 मिलेगा, S2, S3 मिलेगा। यानी कि अगर हमें 4 बिट को ऐड करना है तो हमें कितने फुल एडर की रिक्वायरमेंट हुई? हमें 4 फुल एडर की रिक्वायरमेंट हुई। या फिर हम क्या कर सकते हैं? हम 3 जो है फुल एडर ले ले, साथ में एक हाफ एडर ले ले। हाफ एडर हम लास्ट वाला क्यों ले रहे हैं? अगर हमें LSB को ऐड करना है तो LSB में हमारा क्या है? सी इन हमेशा 0 होता है। सी इन हमेशा 0 होता है, इसलिए हम LSB के टाइम पे हम एक हाफ एडर भी ले सकते हैं। हाफ एडर का मतलब क्या है कि हमें सिर्फ 2 बिट को ऐड करना है। A0 को B0 से ऐड करना है। हमारे यहाँ पे सी इन जो है वो 0 है, या फिर हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो या तो अगर हमें 4 बिट को ऐड करना है तो हम या तो 4 फुल एडर ले सकते हैं या फिर 3 फुल एडर लेंगे, साथ में एक हाफ एडर लेंगे। इसी तरीके से अगर हमें n बिट को ऐड करना हो तो n बिट को ऐड करने के लिए हम या तो n फुल एडर ले सकते हैं या फिर n-1 फुल एडर लेंगे, साथ में एक हाफ एडर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा? एडिशन होगा। साथ में इसका नाम हमारा क्या है? पैरेलल एडर इसलिए है। पैरेलल एडर का मतलब ये क्या है? क्योंकि हम A0, A1, A2, A3 यानी कि इस तरीके से चारों की चारों बिट को पैरेलली ऐड कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम हमारा क्या है? पैरेलल एडर। और रिपल कैरी एडर हमारा इसका नाम क्यों है? रिपल कैरी एडर नाम इसलिए है क्योंकि जो हमारा जो कैरी है, यानी कि जो प्रीवियस स्टेज से कैरी जनरेट हो रहा है वो आगे की स्टेज में शिफ्ट हो रहा है, तो मतलब वो रिपल कर रहा है। यहाँ A0, B0 वाली बिट से A1, B1 में जा रहा है, A1, B1 वाली बिट से A2, B2 में जा रहा है, A2, B2 वाली बिट से A3, B3 में जा रहा है। फाइनली हमें हमारा सी आउट मिल रहा है और साथ में हमारे एडिशन में क्या मिल रहा है? S0, S1, S2 एंड S3। तो ये था हमारा पैरेलल एडर और रिपल कैरी एडर का एक इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि एक सर्किट। अब इसका पूरा फंक्शनिंग कैसे होता है, चलो वो देखते हैं। अब हमारा क्या है? जब भी हम किसी चीज़ को ऐड करेंगे, यानी कि या तो 4 बिट, 3 बिट, यानी कि 8 बिट, 16 बिट, इस तरीके से अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा कुछ डिले आएगा सर्किट में। तो हमारा सर्किट में डिले आएगा, उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? अगर हम पैरेलल एडर या फिर रिपल कैरी एडर, दोनों सेम ही है, पैरेलल एडर या फिर रिपल कैरी एडर को हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें हमारे
टू टाइप के जो डिले होते हैं, एक वर्स्ट केस डिले, दूसरा स्पेसिफिक डिले। तो पहले वर्स्ट केस डिले से हम सर्किट का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सपोज करो कि हम 4 बिट को ऐड कर रहे हैं, यानी कि ए नंबर जो है वो 4 बिट का है, बी नंबर जो है वो भी 4 बिट का है, उसको हम ऐड कर रहे हैं। तो सपोज हमने क्या किया, अगर हमें कैरी को ऐड करने में 2 नैनोसेकंड का टाइम लग रहा है, इसी तरीके से सम को ऐड करने में हमें 5 नैनोसेकंड का टाइम लग रहा है। सपोज हमने क्या किया कि दोनों का जो डिले है वो डिफरेंट है, यानी कैरी का डिले हमने लेस लिया है, सम का जो डिले है हमने ज़्यादा लिया है। कैरी में हमें 2 नैनोसेकंड, सम में हमें 5 नैनोसेकंड लग रहा है। तो अब हम कैसे ऐड करेंगे, हम LSB से ऐड करना स्टार्ट करते हैं। LSB से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमने सब जो क्या कितने लिए, 4 फुल एडर लिए, क्योंकि हम 4 बिट को ऐड कर रहे हैं। तो हमने 0 नैनोसेकंड यानी कि इनिशियली हमने सब क्या कर दी, सबके सब पे इनपुट अपने अप्लाई कर दी, यानी कि LSB पे हमने A0 B0, फिर A1 B1, A2 B2, A3 B3, इस तरीके से हमने 0 नैनोसेकंड पे सारी की सारी इनपुट जो है अपनी अप्लाई कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा सी इन था, सी इन हमारा हमने स्टार्टिंग में क्या लिया 0, क्योंकि हम LSB में हमेशा सी इनपुट जो यानी कि जो हमारा कैरी इनपुट होता है वो हमारा 0 होगा, और ये भी हमने इनिशियली यानी कि 0 नैनोसेकंड पे ही हमने इसको अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, अब हमारा LSB से अगर हम स्टार्ट करें, जब हमने देखा है कि हमारा सम को ऐड होने में कितना लगता है, 5 नैनोसेकंड का टाइम लगता है, यानी कि A0 को B0 के साथ अगर ऐड करेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा, 5 नैनोसेकंड पे हमारा हमें आंसर मिलेगा। किस किस को ऐड किया हमने, A0 B0 साथ में सी इन, क्योंकि हम फुल एडर कंसीडर करके चल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सी इन को भी ऐड किया, यानी कि A0 B0 और सी इन को हमने ऐड किया। तो सबके सबने इनपुट एक ही टाइम पे दी है, तो एक टाइम जब जैसे हमने इनपुट अप्लाई की उसके 5 नैनोसेकंड बाद, क्योंकि हमारा जो सम का डिले है कितना है 5 नैनोसेकंड, तो 5 नैनोसेकंड के बाद हमें हमारा क्या मिला, S0 का वैल्यू मिला, यानी कि जो हमारा S0 का वैल्यू है हमें 5 नैनोसेकंड के बाद हमें मिल गया। साथ में उससे पहले हमें क्या मिला, उससे पहले क्योंकि हमारा कैरी का डिले क्या है, सम के डिले से हमारा थोड़ा कम है, तो कैरी का डिले हमारा क्या है 2 नैनोसेकंड है। तो हमें जो हमारा कैरी मिला C1 हमें कब मिल गया, C1 हमें 2 नैनोसेकंड के बाद मिला। ठीक है, C1 हमें कब मिला, 2 नैनोसेकंड के बाद। S0 हमें क्या मिला, 5 नैनोसेकंड के बाद। जैसे ही अब हमने क्या था, A1 B1 को 0 नैनोसेकंड पे ही अप्लाई कर रखा था, लेकिन हमें किसको ऐड करना है, A1 B1 एंड C1। A1 B1 तो हमें क्या मिल गए थे, 0 नैनोसेकंड पे हमने अप्लाई कर दिए थे, क्योंकि हम पैरेलली ऐड कर रहे हैं, तो हमने पैरेलली इनपुट को अप्लाई करके रखा है। लेकिन जो हमें थर्ड बिट है, यानी कि जो हमारी कैरी है, वो कैरी हमें कब मिल रहा है, कैरी हमें 2 नैनोसेकंड बाद हमारा हमें कैरी मिल रहा है। यानी कि जब हमें हमारा कैरी मिला 2 नैनोसेकंड बाद, उसके 5 सेकंड बाद हमारा क्या होगा, A1 B1 और C1 का एडिशन होगा, क्योंकि हमारा C1 कब आया, C1 हमारा 2 नैनोसेकंड बाद आया, यानी कि 2 नैनोसेकंड बाद जब हमारा C1 आया तो हमारा एडिशन में सम होने में कितना टाइम लगता है, 5 नैनोसेकंड का। सम करने में हमें कितना टाइम लगता है, फुल एडर से हमने कंसीडर किया 5 नैनोसेकंड का, यानी कि A1 B1 और C1 हमारा 2 नैनोसेकंड के बाद कितना टाइम लगेगा, एडिशनल 5 नैनोसेकंड हमें लगेंगे। तो टोटल हमें S1 कब मिलेगा, हमें S1 मिलेगा हमें 7 नैनोसेकंड के टाइम पे। बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिए, जो हमारा S1 है हमें कब मिला, 7 नैनोसेकंड के बाद, और हमें C1 कब मिला था, क्योंकि 2 नैनोसेकंड बाद मिला था, और 2 नैनोसेकंड का, यानी कि जब हमारे पास इस सेकंड वाले फुल एडर के पास तीनों इनपुट आ गई, तीनों इनपुट हमारी कब हुई, A1 B1 हमारा 0 नैनोसेकंड पे ही था, C1 हमारा 2 नैनोसेकंड के बाद आया, तो उसके 5 नैनोसेकंड बाद हमें हमारा S1 मिला। तो S1 हमें कब मिला, 7 नैनोसेकंड के बाद हमें टोटल हमारा S1 हमें मिल गया। साथ में हमारा S2 कब जनरेट होगा, S2 कब जनरेट हुआ, जब A1 B1 और C1 आए उसके 2 नैनोसेकंड बाद, क्योंकि जैसे हमें इनपुट मिली, इनपुट के 2 नैनोसेकंड बाद हमारा कैरी जनरेट होता है। तो इनपुट हमें कब मिल गई थी, A1 B1 और C1 तीनों की तीनों इनपुट हमारी कब आ गई थी, 2 नैनोसेकंड बाद हमारी तीनों इनपुट आ गई थी। तो उसके 2 नैनोसेकंड बाद, यानी कि जो हमारा C2 है वो हमें 4 नैनोसेकंड बाद हमें हमारा C2 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हुआ, कैरी को हमारा जनरेट होने में कितना टाइम लग रहा है, 2 नैनोसेकंड लग रहे हैं, यानी कि हमें S0 तो कब मिल गया था, 5 नैनोसेकंड बाद, हमारा S1 हमें कब मिला, 7 नैनोसेकंड बाद, हमारा C2 हमें कब मिला, 4 नैनोसेकंड पहले ही हमें ऐसे मिल गया था। अब हमें क्या करना है, A2 B2 हमने पहले से 0 नैनोसेकंड पे ही अप्लाई करके रखा हुआ है। अब हमारा C2 हमें कब मिला, C2 हमें 4 नैनोसेकंड बाद हमें मिला, यानी कि जो हमारा थर्ड वाला फुल एडर है, ये वाला जो फुल एडर है, इसके बाद इसकी तीनों इनपुट कब आई, A2 B2 तो पहले से ही है, C2 हमारी कब आई, 4 नैनोसेकंड बाद, और जब जैसे हमारी A2
B2 और C2 आएंगी, यानी कि जब तीनों की तीनों इनपुट हमारी जो हमारी डिजायर्ड इनपुट है वो कब आई, 4 नैनोसेकंड बाद हमारे पास अवेलेबल है। तो 4 नैनोसेकंड के बाद अगर हमारी इनपुट आई, उसके हमें 5 नैनोसेकंड बाद यानी कि 5 नैनोसेकंड बाद हमें हमारा S2 मिलेगा, क्योंकि हमारा डिले कितना है सम का डिले है हमारा 5 नैनोसेकंड। तो हमारा कितना हुआ, 4 + 5 9 नैनोसेकंड के बाद हमें हमारा S2 मिला। बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिए कि हमें हमारा S2 कब मिला, 9 नैनोसेकंड बाद मिला। अब हम आगे का फंक्शनिंग देखते हैं, हमें S3 कब मिला। S3 हमें एग्जैक्टली कब मिला, जब हमारा S2 आ गया, मतलब सॉरी C2 हमारा आ गया। C2 कब आ गया था, 4 नैनोसेकंड बाद, यानी कि हमारे पास इस वाले सर्किट के पास तीनों इनपुट कब थी, 4 नैनोसेकंड में। जब जैसे हमने स्टार्ट किया था उससे 4 नैनोसेकंड बाद हमारे पास इसके पास स्टेबल इनपुट्स है, A2 B2 और C2 तीनों है। तो उसके 2 नैनोसेकंड बाद हमें हमारा क्या मिलेगा, कैरी मिलेगा। तो 2 नैनोसेकंड अगर उसमें ऐड करें तो हमारा 6 नैनोसेकंड हो जाएगा, यानी कि C3 हमें कब मिला, 6 नैनोसेकंड पे। अब हमारा जो फोर्थ फुल एडर है उसके पास जो उसकी स्टेबल इनपुट्स है वो कब आई, A3 B3 हमारे पास 0 नैनोसेकंड से अवेलेबल है, लेकिन जो हमारा C3 था वो कब आया, 6 नैनोसेकंड बाद हमें मिला। तो जैसे हमें C3 मिला तो हमारे पास क्या हो गया, A3 B3 और C3 तीनों इनपुट हो गई। तो तीनों इनपुट होते ही जैसे हमारा ये सर्किट वर्क कर रहा है, फंक्शनिंग कर रहा है, तो 6 नैनोसेकंड के बाद एडिशनल 5 नैनोसेकंड लगेंगे तो हमें हमारा सम मिलेगा, क्योंकि जो हमारा फुल एडर है वो हमें सम कितने सेकंड बाद देता है, 5 नैनोसेकंड बाद हमें हमारा क्या मिलता है, सम मिलता है। तो 6 + 5 टोटल 11 नैनोसेकंड के बाद हमें हमारा क्या मिला, सम मिला। इसी तरीके से हमें सी आउट हमें कब मिलेगा, सी आउट हमें 8 नैनोसेकंड के बाद मिल जाएगा। किस तरीके से, क्योंकि जैसे C3 A3 B3 हमारे पास कब थी स्टेबल इनपुट तीनों की तीनों, 6 नैनोसेकंड के बाद, और जैसे ही 6 नैनोसेकंड के एडिशनल 2 नैनोसेकंड में हमारा सी आउट हमें मिल जाएगा। यानी कि हमें मैक्सिमम कितना, अगर हमें आउटपुट पे क्या देखना है, सिर्फ आउटपुट पे हमें देखना है सी आउट S3 S2 S1 एंड S0। तो हमें कितना मैक्सिमम टाइम लगा, मैक्सिमम टाइम हमें यहाँ तक आने में सिर्फ 11 नैनोसेकंड लगी। यानी कि जो टोटल एडिशन है, हमें फाइनल हमारा जो सर्किट का आउटपुट है वो हमें कब मिला, मैक्सिमम कितने डिले बाद मिला, हमें मैक्सिमम 11 नैनोसेकंड के बाद हमें हमारा जो आउटपुट है, डिजायर्ड आउटपुट है, वो हमें 11 नैनोसेकंड के बाद मिला। इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्स्ट केस डिले। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम, यानी कि मैक्सिमम हमें कितना टाइम लग रहा है हमें 4 बिट को ऐड करने में, यानी कि हमारा जो सर्किट है वो फाइनल स्टेबल आउटपुट, यानी कि फाइनल स्टेबल आउटपुट हमें कब मिल रही है, 11 नैनोसेकंड, जो कि हमारा क्या है, वर्स्ट केस डिले। यानी कि वर्स्ट केस डिले के बाद जैसे हमने अपना सर्किट बनाया, उस पर इनपुट अप्लाई की, इनपुट अप्लाई करने के वर्स्ट केस डिले के बाद हमें हमारी जो फाइनल स्टेबल आउटपुट मिलेगी। ठीक है, तो अगर हम देखिए हमें कितना मिला, 11 नैनोसेकंड के बाद हमें मिला। यहाँ हमने क्या किया था, 4 बिट को ऐड किया था। हम पहले से लेकर के चले थे कि सपोज हमारा कैरी का डिले कितना था, 2 नैनोसेकंड, सम का हमारा था 5 नैनोसेकंड। अगर हम इसको एक फॉर्मूले में लिखना चाहें तो फॉर्मूले में हम किस तरीके से लिखेंगे, फॉर्मूले में हम लिखेंगे 11 नैनोसेकंड के हिसाब से हम लिखेंगे सम का डिले, यानी कि जो फाइनल सम आया उसका डिले, प्लस n-1 इंटू कैरी डिले। n-1 इंटू कैरी डिले मतलब क्योंकि ये n-1 बार यहाँ पर आया, उसके सम के बाद हमें टोटल हमारा कितना मिला, फाइनल स्टेबल आउटपुट मिली। तो हमारा फॉर्मूला वर्स्ट केस डिले का क्या होगा, सम डिले प्लस n-1 इंटू कैरी डिले। ये हमारा फॉर्मूला है, सम डिले प्लस n-1 इंटू कैरी डिले, अगर हम n बिट को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या लेके चले हैं कि हमारा कैरी का जो डिले है वो कम है, सम का जो डिले है हमारा ज़्यादा है। लेकिन अगर सपोज हमारा ये अपोजिट हो जाए, अगर हमारा सम का डिले कम हो, कैरी का डिले हमारा ज़्यादा हो जाए, सपोज हमने यहाँ पे कैरी को हम 2 नैनोसेकंड मानते हैं, सम को हमने 1 नैनोसेकंड मान लिया, तो हमारा कैरी कब तक आया, कैरी हमारा 6 नैनोसेकंड, क्योंकि हमने कैरी को चेंज नहीं किया। कैरी हमारी कब आया, 6 नैनोसेकंड बाद आया। 6 नैनोसेकंड के बाद जैसे ही आया, अगर हमारा सम 1 नैनोसेकंड होता तो हमें 6 + 1 7 नैनोसेकंड के बाद ही हमें अपनी आउटपुट मिल जाती। और हमें सी आउट कब मिला है, 8 नैनोसेकंड के बाद। तो हमें आउटपुट में हमारा क्या है, सी आउट S3 S2 S1 एंड S0। यानी कि इन जो 5 की 5 आउटपुट है, इनमें जिसमें भी सबसे ज़्यादा टाइम लिया है उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ वर्स्ट केस डिले। तो यहाँ पे अगर हमारा S1 जो सम का डिले अगर हम 1 नैनोसेकंड लेते तो हमारा सी आउट कब आता, सी आउट हमारा 8 नैनोसेकंड बाद आया। S3 हमारा कितने पे आ गया था, 7 नैनोसेकंड के बाद आ गया था, ऐसे ही तो करके। तो मतलब उस टाइम पे हम अपने जो फॉर्मूले हैं उसको किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे। तो जो अगर हम फाइनल फार्मूला लिखें वर्स्ट केस डिले का,
तो फाइनल फॉर्मूला हमारा होगा मैक्सिमम ऑफ सम या फिर कैरी, यानी कि जिसका भी डिले हमारा मैक्सिमम होगा, या तो सम का या फिर कैरी का, जिसका भी डिले हमारा मैक्सिमम होगा वो लिखना है, प्लस n-1 इंटू कैरी डिले। ये वाला जो टर्म है वो हमारा फिक्स है, n-1 इंटू कैरी डिले प्लस मैक्सिमम ऑफ सम और कैरी, यानी कि जो सम है या फिर कैरी दोनों में से जो भी हमारा मैक्सिमम है उसको हम लिखेंगे प्लस n-1 इंटू कैरी डिले। ये हमारा क्या होगा, वर्स्ट केस डिले ऑफ पैरेलल एडर सर्किट, या फिर रिपल कैरी एडर जो सर्किट है हमारा उसका वर्स्ट केस डिले हमारा क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ सम या फिर कैरी प्लस n-1 इंटू कैरी डिले। ये हमारा वर्स्ट केस डिले है किसी भी पैरेलल एडर का। ठीक है, अब हम इसका फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। अब हमने क्या किया है, मैक्सिमम डिले, ये हमारा कितना था सर्किट में, मैक्स टू मैक्स डिले है। हो सकता है सर्किट जो है हमारा इससे पहले भी स्टेबल हो जाए, उसका भी हम एक एग्जांपल देखेंगे। ये हमने वर्स्ट केस डिले देखा है। अगर हमारे सर्किट में वर्स्ट केस डिले यानी कि जो हमारा टाइम है वो मैक्सिमम है, अगर हम फ्रीक्वेंसी को देखें तो फ्रीक्वेंसी हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, यानी कि हमें एक एडिशन करने में कितना, सपोज अगर हमें 20 नैनोसेकंड का टाइम लग रहा है, सपोज हमने एक एडिशन करने में 20 नैनोसेकंड का टाइम लग रहा है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 20 नैनोसेकंड का टाइम लग रहा है 1 एडिशन में। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना एडिशन होगा, 1/20 नैनोसेकंड, 1/20। अभी नैनो है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/20 इंटू 10⁻⁹। अभी 10⁻⁹ ऊपर जाएगा तो हम किस तरीके से हो जाएगा, 1000 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई 20। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना है, 50 इंटू 10⁻6 एडिशन हो रहे हैं हमारे कितने, सिर्फ 1 सेकेंड में। यानी कि जो हमारा सर्किट है 1 सेकेंड में कितने एडिशन कर रहा है, 1 सेकेंड में हमारा 50 इंटू 10⁻6 एडिशन हमारे 1 सेकेंड में हमारे हो रहा है। यही हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी। और ध्यान रखो ये फ्रीक्वेंसी हमारी मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी, ये फ्रीक्वेंसी हमारी जो हमेशा मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि इतने एडिशन तो देगा ही देगा। अगर स्पेसिफिक केस डिले अगर हमारा कम होता है वर्स्ट केस डिले से, जो जनरली होता है, तो उस टाइम पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी है इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम हमारा कितने एडिशन होंगे, 50 इंटू 10⁻6 एडिशन होंगे अगर हमारा एक एडिशन में 20 नैनोसेकंड का डिले है। तो अगर हम किस तरीके से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिफाइन करेंगे, एफ मिनिमम, कभी भी इसको एफ मैक्सिमम कंसीडर नहीं करना, ये एफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। तो एफ मिनिमम इज इक्वल टू 1/मैक्सिमम डिले, 1/मैक्सिमम डी। और मैक्सिमम डिले हमारा क्या है, मैक्सिमम डिले को हम वर्स्ट केस डिले भी बोलते हैं। तो अगर हमारा एफ मिनिमम यानी कि किसी भी पैरेलल या फिर रिपल कैरी एडर की जो फ्रीक्वेंसी होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी होगी, 1/वर्स्ट केस डिले। तो ये हमारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब हमने वर्स्ट केस डिले देख लिया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी देख लिया। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक केस डिले, यानी कि अगर हम कोई भी स्पेसिफिक केस लें उसके लिए हमारा जो डिले है सर्किट का वो कितना होगा। जो स्पेसिफिक केस डिले होता है, इसमें एक चीज़ ध्यान रख के चलिए, वर्स्ट केस डिले हमारा क्या है, फिक्स्ड है। वर्स्ट केस जो डिले है हमारा फिक्स्ड है, यानी कि हमारा मैक्स टू मैक्स उतना डिले हो सकता है। अब स्पेसिफिक केस डिले क्या है, ये हमारा फिक्स नहीं है, ये हमारा डिफरेंट फॉर डिफरेंट इनपुट, यानी कि अगर हमारी इनपुट चेंज हो रही है तो हमारा उसका जो डिले है वो चेंज हो सकता है। वो किस तरीके से हम देखेंगे, सपोज हमें ऐड करना है 1010 को, अगर हम 1010 में ऐड करें तो हमारा कितना डिले आएगा। जो वर्स्ट केस डिले हमने देखा था 4 बिट में ऐड करने में, अगर हमने सम को 5 नैनोसेकंड और डिले को 2 नैनोसेकंड कंसीडर किया था तो हमारा वर्स्ट केस डिले कितना आया था, 11 नैनोसेकंड आया था। अब जो ये तो मैक्सिमम डिले है, अब स्पेसिफिक जो डिले है हमारा इससे कम भी हो सकता है। सपोज हमने क्या लिए, 4 फुल एडर ले लिए, यानी कि 4 फुल एडर हमने ले लिए, उस पर हमने पैरेलली इनपुट अप्लाई कर दिया। यहाँ पे A0 B0 A1 B1 A2 B2 A3 B3 सबके सब हमने पैरेलली ऐड किए। तो यानी कि हमने उसको बोल दिया कि हमने 0 नैनोसेकंड पे सारी की सारी इनपुट अपनी दे दी। साथ में हमने जो सी इन है उसको भी, क्योंकि हम ये LSB कंसीडर कर रहे हैं, इसको LSB कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि हमने सी इन को 0, इसको भी हमने 0 नैनोसेकंड पे कंसीडर किया। यानी कि हमने अपनी जो A1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू, A की पूरी वैल्यू, B की वैल्यू और जो हमारा सी इन है यानी कि जो LSB के लिए कैरी है वो हमने सब के सब 0 नैनोसेकंड पे सपोज अप्लाई किया। ठीक है, अब हमारा क्या था, जो सर्किट था सपोज पहले सबकी वैल्यू 0 0 थी, यानी कि हमारा S1 S0 S1 S2 S3 सबकी वैल्यू हमारी क्या थी, 0। साथ में हमारा C1 C2 C3 C आउट सब हमारे क्या थे, 0 थे। यानी कि इनिशियल कंडीशन में हमारा जो सर्किट था सारी की सारी हमारी जो आउटपुट थी, कैरी है या फिर सम है, सब हमारा 0 है।
अब जैसे हमने क्या किया, 0 नैनो सेकेंड पे इनपुट अप्लाई की, 0 नैनो सेकेंड पे इनपुट अप्लाई की, साथ में हमारा जो सम का डिले है वो कितना है 5 नैनो सेकेंड, कैरी का डिले हमारा कितना है 2 नैनो सेकेंड। तो अगर हम LSB से स्टार्ट करें, LSB पे हमने हमारी इनपुट कब आ रही है 0 नैनो सेकेंड पे सारी की सारी इनपुट हमें मिल रही है, A0B, B0B और C/B। तो अब हमारा ये इसका आउटपुट हमें पहले 0 नैनो सेकेंड पे इसका आउटपुट कितना था 0, क्योंकि हमने जो इनिशियल आउटपुट है उसको हमेशा 0 कंसीडर किया है। तो अब हमारा क्या है सम, यानी कि 5 नैनो सेकेंड के बाद हमें हमारा सम फिर से क्या है 0 को 0 से ऐड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, यानी कि 5 नैनो सेकेंड बाद भी हमें हमारा 0 मिला, और वही 0 हमें 0 नैनो सेकेंड बाद भी था। यानी कि अगर हम 5 नैनो सेकेंड देखें, उसके बाद फिर से 10 नैनो सेकेंड देखें या 15 नैनो सेकेंड देखें, तो हमारा जो S0 है वो हमेशा हमें 0 मिल रहा है। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि जो हमें डिजायर्ड आउटपुट थी S0 पे, हमें वो 0 नैनो सेकेंड के टाइम पे ही हमारे पास हमारी जो S0 की डिजायर्ड वैल्यू हमारे पास थी। ठीक है, या फिर हम 5 नैनो सेकेंड बाद देखें फिर भी 0 है, 10 नैनो सेकेंड बाद देखें फिर भी 0 है, क्योंकि हमारे पास जो इसकी इनपुट है A0, B0 और Cin जो हमारे पास है वो 0 0 0 है। तो 0 0 0 को ऐड करेंगे तो हमें हमेशा 0 मिलेगा, यानी कि जो हमारा S0 का आउटपुट है वो 0 टाइम पे ही 0 नैनो सेकेंड पे ही हमारा स्टेबल था, उसके बाद वो चेंज ही नहीं हो रहा है। भले ही मतलब सर्किट को आप 5 नैनो सेकेंड बाद देखो, 10 नैनो सेकेंड बाद देखो, क्योंकि हमें आउटपुट S0 पे हमें फाइनल आउटपुट हमारी क्या होनी चाहिए 0, और 0 हमें कब से मिल रहा है 0 हमें 0 नैनो सेकेंड से ही मिल रहा है। तो यानी कि हमारा पहला जो स्टेप था वो हमने क्लियर कर लिया। अब हमारा C1 क्या है, C1 हमारा इनिशियली हमने क्या लिया, इनिशियली C1 हमारा 0 था। अब हमने 0 0 0 को ऐड किया तो हमारा कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुआ। अब कैरी को जनरेट होने में वैसे हमारा कितना टाइम लगता 2 नैनो सेकेंड का टाइम लगता, लेकिन हमारा जो कैरी इस बार क्योंकि हमने 0 0 0 यानी कि A0 0, B0 0 और Cin 0 0 0 0 को ऐड किया तो हमारा कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुआ। यानी कि अगर हम 2 नैनो सेकेंड बाद भी देखेंगे तो भी हमें हमारे आउटपुट पे 0 ही मिलेगा। यानी कि जो हमारा S0 था और C1 था दोनों के दोनों कब स्टेबल मिल गया हमें 0 नैनो सेकेंड पे स्टेबल थे, क्योंकि ये उसके बाद चेंज ही नहीं हो रहे हैं। आप 2 नैनो सेकेंड बाद 4 नैनो सेकेंड बाद किसी भी तरीके से देखोगे तो हमारा C1 हमें हमेशा हमारा 0 मिल रहा है। यानी कि S0 भी हमारा 0 नैनो सेकेंड पे स्टेबल था, C1 भी हमारा 0 नैनो सेकेंड पे स्टेबल था, अनटिल और अनलेस हम इनपुट चेंज नहीं कर रहे हैं। हम अब यहाँ पे इनपुट फिक्स्ड इनपुट के लिए हम डिले देख रहे हैं कि हमें क्या ऐड किया है। अब अगर हमने ये वाली इनपुट दी थी इनिशियली तो हमारा जो S0 है और C1 है हमें 0 नैनो सेकेंड पे ही स्टेबल मिल गए। अब हम सेकंड जो फुल एडर है उस पर चलते हैं। तो अगर हमने उस पर इनपुट 1 1 दोनों कब से 0 नैनो सेकेंड से अप्लाई कर रखी है, और जो हमारा Cin है वो भी 0 नैनो सेकेंड से हमारा क्या है स्टेबल है, वो भी 0 नैनो सेकेंड से स्टेबल है। तो हमारा पहले आंसर हमारा C1 क्या था 0 था। अब 5 नैनो सेकेंड बाद, क्योंकि हमारा सम का डिले कितना है 5 नैनो सेकेंड, तो 5 नैनो सेकेंड के बाद भी हमें हमारा इनपुट जो आउटपुट है 0 मिल रहा है। यानी कि A1 B1 और हमारा C1 को हमने ऐड किया, 1 1 0 को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0, साथ में हमारा एक कैरी जनरेट होगा। तो S1 हमारा क्या था पहले भी 0 था, अब हमने 5 नैनो सेकेंड बाद देखा 5 नैनो सेकेंड बाद भी हमारा 0 था, क्योंकि सर्किट ने फंक्शन किया, सर्किट ने फंक्शन करके जो आउटपुट आई हमारी 5 नैनो सेकेंड बाद वो भी हमारी जो इनिशियल वैल्यू थी 0 उसी के इक्वल है। यानी कि हमारा जो यहाँ पे जो आउटपुट है वो चेंज ही नहीं हुई। तो हम इसको भी कब कंसिडर कर सकते हैं कि हमारा जो S1 है वो भी 0 नैनो सेकेंड से ही हमारा क्या है स्टेबल है। लेकिन अब हम C2 देखें। अब C2 हमारा क्या था इनिशियली 0 था, लेकिन जैसे ही हमारे पास क्या आया A1 B1 और C1 है, तीनों को अगर हमने ऐड किया तो हमारा क्या आता है कि 1 1 0 को ऐड करेंगे तो हमारा सम 0 आएगा, कैरी हमारा 1 होगा। और ये कैरी कब आया, कैरी हमें वो जो 1 कैरी है हमारा 2 नैनो सेकेंड बाद ही हमें मिल गया। 2 नैनो सेकेंड हमने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो सेकंड वाला जो फुल एडर है उसके पास जो इनपुट है सारी की सारी कब तक स्टेबल थी, C1 भी स्टेबल हमारा 0 नैनो सेकेंड पे था। अब हमारा A1 B1 भी 0 नैनो सेकेंड पे स्टेबल है। तो 0 नैनो सेकेंड के होने के बाद जैसे हमारा वो स्टार्ट करेगा ऐड करना, हमारा कैरी का डिले कितना था 2 नैनो सेकेंड, यानी कि 2 नैनो सेकेंड पे हमें हमारा क्या मिला, हमें C2 का वैल्यू 1 मिल गया। अब हमारा क्या है 2 नैनो सेकेंड पे हमारा क्या हो गया C2 का वैल्यू हमें 1 मिल गया। अब हमने क्या करा, अब हम इसमें देखें, हम थर्ड वाले फुल एडर पे आएंगे। थर्ड वाले फुल एडर के पास 0 0 नैनो सेकेंड पे हमारा क्या था A2 B2 हमारा 0 0 थे और C2 भी हमारा 0 था। लेकिन अब पहले हमारा S2 क्या था 0 था,
उसके 5 नैनो सेकेंड बाद भी देखेंगे तो हमारा 0 रहेगा। लेकिन जब हमारा 2 नैनो सेकेंड यानी कि जैसे सर्किट के पास इनिशियल 0 नैनो सेकेंड पे आ गया, 0 नैनो सेकेंड पे पास हमारे पास क्या था, A10 B10 C2 हमारे पास क्या था, सॉरी A20 B20 और C2 हमारे पास क्या था, 0 था। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमें रिजल्ट कब मिलता है, 5 नैनो सेकेंड के बाद। तो 5 नैनो सेकेंड के बाद हमें 0 मिला था, लेकिन बीच में हमारा जैसे वो ऐड कर रहा था तो बीच में 5 नैनो सेकेंड से पहले ही 2 नैनो सेकेंड पे हमारा क्या हो गया, हमारा जो C2 का वैल्यू था वो 0 से चेंज होकर के 1 हो गया। तो यानी कि जैसे हमारी इनपुट चेंज हुई, इनपुट हमारी यहाँ पे क्या है, ये वाली 0 0 और C2 हमारी इनपुट है। अगर C2 हमारा चेंज हुआ यानी कि अब हमारे पास जो डिजायर्ड इनपुट है वो कब आई, 2 नैनो सेकेंड के बाद आई। जैसे 2 नैनो सेकेंड के बाद आई तो जो हमारा थर्ड फुल एडर है वो वर्क करना शुरू करेगा। जैसे उसने वर्क करना शुरू किया उसके बाद उसका सम कब आया, वो सम कब देगा, 5 नैनो सेकेंड के बाद, क्योंकि हमारा सम का डिले क्या है, 5 नैनो सेकेंड। तो यानी कि 5 नैनो 2 + 5 यानी कि 7 नैनो सेकेंड के बाद हमें हमारा क्या मिला, 0 0 1 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सम पे 1 मिलेगा, कैरी पे हमारा क्या आएगा, कैरी पे 0 ही आएगा, क्योंकि और C3 हमारे पास क्या है, इनिशियली भी 0 था, 2 नैनो सेकेंड बाद भी 0 था। 2 नैनो सेकेंड कब से, जब से हमने स्टार्ट किया, तो जब से स्टार्ट किया तब भी 0 था, क्योंकि जब स्टार्ट किया तब तो हम किसको ऐड कर रहे थे, 0 0 0 को ऐड कर रहे थे, तभी भी 0 था। लेकिन अब हमने क्या किया, 2 नैनो सेकेंड के बाद, 2 नैनो सेकेंड के बाद हमारे पास इनपुट क्या हुई, 0 0 1, और जैसे हमारी इनपुट 0 0 1 हुई उसके 2 नैनो सेकेंड बाद, जैसे ही हमारी इनपुट 0 0 1 हुई उसके 2 नैनो सेकेंड बाद हमारा क्या हुआ, C3 जनरेट हुआ। और C3 फिर से हमारा क्या हुआ, C3 क्योंकि हमने किसको ऐड किया, 0 0 1 को ऐड किया है तो सम हमारा 1, कैरी हमारा 0, यानी कि C3 फिर से हमारा क्या हुआ, हमें 4 नैनो सेकेंड के बाद भी 0 मिला। यानी कि जो हमारा C3 है 2 नैनो सेकेंड बाद भी, 4 नैनो सेकेंड बाद भी, 0 नैनो सेकेंड, सब में हमारा C3 क्या था, हमारा 0 था, यानी कि C3 हमारा इनिशियल के बाद चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, अब जैसे हम C3 के बाद अब हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, ये जो हमारा 4th नंबर का फुल एडर है, 4th नंबर के फुल एडर के पास हमारी इनपुट क्या है, 1 1, ऑलरेडी हमारे पास 0 नैनो सेकेंड पे हमने इनपुट को अप्लाई कर दिया था। अब हमारा C3 जो है चेंज ही नहीं हो रहा है, यानी कि जो इनिशियल टाइम पे हमारे पास C3 था जो कि 0 था, फाइनल तक वो ही हमारे पास C3 है। यानी कि जो ये हमारा जो 4th नंबर का जो हमारा फुल एडर है वो कब आउटपुट देगा, जैसे हमने इनपुट अप्लाई की थी उसके 5 नैनो सेकेंड के बाद ही हमें जो इनपुट मिल गई थी, और वो भी इनपुट हमारी किसके इक्वल थी, वो भी 0 के इक्वल, इनिशियली भी हमारा 0 के इक्वल, उसके बाद भी हम देखेंगे तो भी 0, यानी कि हमारा 0 नैनो सेकेंड के टाइम पे ही हमारा S3 भी स्टेबल हो गया था। यानी कि 1 1 0 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 0 1, यानी कि सम हमारा 0, कैरी हमारा 1। तो यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट हुआ था उसके 2 नैनो सेकेंड के बाद हमें हमारा कैरी कितना मिल गया था, 1। अब हमें अपना फाइनल स्टेट में क्या देखना होता है, फाइनल स्टेट में हमें देखना होता है C आउट, S3 S2 S1 एंड S0। तो S0 हमारा 0 नैनो सेकेंड में स्टेबल था, S1 भी हमारा 0 नैनो सेकेंड में स्टेबल था, S2 हमारा 7 नैनो सेकेंड में जाके स्टेबल हुआ, S3 हमारा 0 नैनो सेकेंड से ही स्टेबल था, जो C आउट है हमारा 2 नैनो सेकेंड में स्टेबल हुआ। तो इन जो चारों की 5 की 5 जो आउटपुट है उनमें सबसे ज़्यादा डिले किसने लिया, सबसे ज़्यादा डिले हमारा S2 को ऐड करने में आया। यानी कि जो हमें हमारा जो फाइनल जो आउटपुट है 7 नैनो सेकेंड के बाद भी हमें हमारा आउटपुट क्या मिल गया था, 1 0 1 0 0, यानी कि जो फाइनल आउटपुट है हमें 7 नैनो सेकेंड के बाद ही मिल गया। अगर हमने प्रीवियसली देखा था वर्स्ट केस डिले हमारा कितना था इस ऐसे सर्किट में, 11 नैनो सेकेंड, लेकिन हमारा 11 नैनो सेकेंड यानी कि 7 नैनो सेकेंड से पहले ही हमें हमारा जो डिजायर्ड यानी कि जो फाइनल आउटपुट था वो हमें मिल गया। तो ये हमारा क्या है, स्पेसिफिक केस डिले। और स्पेसिफिक केस डिले में हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी अगर कोई जो वैल्यू है टॉगल हो रही है, जैसे कि हमारी S2 था 0 से 1 टॉगल हुआ, जो फाइनल स्टेबल वैल्यू है वो कब आई, हम उसके हिसाब से अपना डिले को कंसीडर करेंगे। यानी कि जो फाइनल स्टेबल आउटपुट हमें चाहिए थी उसका टाइम हमें मैक्स टू मैक्स कितना लगा, वो हमारा क्या है, स्पेसिफिक केस डिले। तो स्पेसिफिक केस डिले हमारा इनपुट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, किसी इनपुट के लिए जल्दी से हमें एडिशन मिल जाएगा, किसी इनपुट के लिए हमें लेट मिलेगा। मैक्स टू मैक्स हमें कब तक मिलेगा, मैक्स टू मैक्स हमें वर्स्ट केस डिले में मिलेगा। और स्पेसिफिक केस डिले वर्स्ट केस डिले के इक्विवेलेंट भी हो सकता है या फिर वर्स्ट केस डिले से हमारा लेस भी हो सकता है। तो अगर हम इसको समराइज करें तो हम किस तरीके से, अगर हमें डायरेक्टली इतना डीपली ना समझ के अगर हमें डायरेक्टली देखना हो तो हमें क्या करना है, ए को बी के साथ हमें ऐड करना है। तो ए हमारा क्या है 1 0 1 0, बी भी हमारा क्या है 1 0 1 0। तो अगर हम इनिशियली हमने क्या देंगे, इनिशियली हम सारा का सारा इनपुट
एक टाइम पे दे देंगे यानी कि 0 नैनो सेकेंड पे हम अपना क्या दे देंगे, इनपुट दे देंगे। तो 0 को 0 से ऐड किया, हमें 0 मिला। इनिशियली भी हमारा जो सर्किट का जो फंक्शनिंग है हमने माना था कि जो सारे के सारे जो आउटपुट है हमारे इनिशियली 0 हैं, तो हमें आउटपुट पे यहाँ पे 0 मिला। वो 0 नैनो सेकेंड के पहले भी 0 था, 5 नैनो सेकेंड के बाद भी 0 आया। अब हमने 1 को 1 से ऐड किया, क्योंकि हमारा इधर से तो कैरी जनरेट नहीं हो रहा है सी नोड से। 1 को 1 से ऐड किया तो एक आउटपुट पे हमें 0, कैरी हमारा 1 जनरेट हुआ। और इस कैरी को जनरेट होने में कितना टाइम लगा होगा, जब हमने 1 को 1 से ऐड किया, मतलब जैसे हमने इनपुट लगाया उसके 2 नैनो सेकेंड के बाद हमारा कैरी जनरेट हो गया। तो अगर इस 2 नैनो सेकेंड के बाद हम इसको ऐड करें तो हमारा कितना आएगा, ये 1, यानी कि 2 नैनो सेकेंड के बाद सम को ऐड करने में मैक्स टू मैक्स कितना टाइम लगा था हमारा, 5 नैनो सेकेंड। तो 2 + 5 7 नैनो सेकेंड हमारे इसमें लगा। अब इसके बाद भी इधर तो कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ। जब कैरी जनरेट होगा तभी जो हमारी जो आउटपुट है वो टॉगल होगी, यानी कि जो हमारी हमने ऐड किया, या फर्स्ट फुल एडर ले लो, सेकंड ले लो, थर्ड ले लो, फोर्थ ले लो, उनकी जो आउटपुट है कब चेंज होगी, जब भी हमारी इनपुट चेंज होगी। तो हम हमारी इस वाले के टाइम पे हमारी इनपुट जा रही थी, इनपुट हमारा कैरी चेंज हुआ, तो कैरी चेंज होने के 5 नैनो सेकेंड के बाद हमें आंसर मिला, तो टोटल हमारा 7 नैनो सेकेंड के बाद हमें हमारा स्टेबल आउटपुट मिला। इधर वाले जो फोर्थ में देखें तो हमारा कोई भी कैरी थर्ड वाली बिट से नहीं जनरेट हुआ, यानी कि वो पहले से ही जैसे उसने स्टार्ट किया उसके 5 नैनो सेकेंड के बाद उसने अपना आंसर दे दिया। या फिर जो 5 नैनो सेकेंड के बाद जो आंसर आया वो हो सकता है पहले से पहले ही, जो पहले से हमारा एस नोट को हमने 0 मतलब यानी कि जो पहले जो सम था उसको 0 मान के चले, उसके इक्वल भी हो सकता है, उससे चेंज भी हो सकता है। तो फाइनल कंसीडर करके चलना है कि हमें फाइनल रिजल्ट कब मिल रहा है। तो जैसे हमने 1 को ऐड किया, हमें आउटपुट पे 0 और जो कैरी था हमें 1 मिला। तो अब हमारा टोटल कितना, मैक्स टू मैक्स कितना, इस वाले यहाँ पे 2 मिला, मैक्स टू मैक्स हमारा 7 नैनो सेकेंड का डिले मिला। इसी तरीके से हम अगर कोई अलग इनपुट लें तो उसको ऐड करके देख सकते हैं कि कितना स्पेसिफिक डिले हमारा हो रहा है। तो हमने दोनों जो डिले थे वो स्टडी कर लिए, वर्स्ट केस डिले भी और अपना स्पेसिफिक केस डिले भी। अब फाइनल सर्किट हमारा रह जाता है पैरेलल एडर या फिर पैरेलल सबट्रैक्टर का सर्किट, यानी कि अगर हम पैरेलल एडर और पैरेलल सबट्रैक्टर दोनों सर्किट को एक ही में ऐड करें तो वो किस तरीके से हमारा सर्किट बनेगा। तो अब हम क्या कर रहे थे, ए प्लस बी कर रहे थे पैरेलल एडर में। अगर हमें क्या करना है, ए माइनस बी करना है, और ए माइनस बी करना है तो हमें क्या करते हैं, जब भी कोई हमारे पास नेगेटिव जो क्वांटिटी आती है तब हम सबट्रैक्शन किस हिसाब से करते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट में करते हैं। तो 2's कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे लिखते हैं, बी को 2's कॉम्प्लीमेंट में हम कैसे लिखेंगे, B3 B2 B1 B0 प्लस जो LSB में हम एक 1 ऐड करते हैं। तो अगर हम इस एडर को इस तरीके से मॉडिफाई कर दें, ए को लिख दें A3 A2 A1 A0, बी को लिख दें B3 बार B2 बार B1 बार B0 बार प्लस 1, तो अगर हम इस चीज़ को ऐड करें तो हमारा क्या बन जाएगा, ये पैरेलल सबट्रैक्टर बन जाएगा। तो अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, हमने नॉर्मली क्या किया, 4 फुल एडर हमने ऐड किए। तो फुल एडर में A0 A1 A2 A3 को तो डायरेक्टली हमने अप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद जो प्रीवियस बिट का जो कैरी है उसको हमने जो सेकेंड मतलब जो नेक्स्ट स्टेज है उसकी उस इनपुट पर दिया। नॉर्मली जिस तरीके से हमने एडिशन में ऐड किया था उसी तरीके से करना है। बस हमें क्या ध्यान रखना होगा, जब हम बी को अप्लाई कर रहे हैं तो बी को हम डायरेक्टली फुल एडर में अप्लाई ना करके बी को एक एक्स और गेट से करेंगे। एक्स और गेट से करेंगे मतलब क्या है, बी एक एक्स और गेट की एक इनपुट को B0 लेंगे, साथ में दूसरी इनपुट को हम एक्स लेंगे। जो दूसरी इनपुट होगी वो हमारी एक्स होगी। तो यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, एक्स एक्स नॉट B0। यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक्स 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 और B1। यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक्स एक्स और B2, एक्स एक्स और B3। तो इस तरीके से हमें ये मिल रहा है। तो अगर हमारी x का वैल्यू 0 है तो हम हमारा सर्किट किस तरीके से वर्क करेगा, ये फुल एडर की यानी कि पैरेलल एडर की तरीके से वर्क करेगा। जब हमारा x का वैल्यू 1 होगा तो ये पैरेलल सबट्रैक्टर की तरीके से वर्क करेगा, क्योंकि हमें पता है जब a x और 0 करे तो हमें a मिलता है, a x और 1 करे तो हमें a बार मिलता है। साथ में एक और चीज़ ध्यान रखने वाली क्या है, यहाँ पे तो हमने x और लगा दिया, साथ में जब हम पैरेलल एडर ले रहे थे तो हमने c इन को, जो c इन था LSB पे, उसको हमने हमेशा 0 माना था, लेकिन यहाँ पे हमें C इन को हमेशा 1 मानना होगा। यानी कि C इन को डायरेक्टली हमें X से कनेक्ट कर देना है। जब ये X 0 होगा तभी एडर, और जब ये X 1 होगा तो हमारा सबट्रैक्टर की तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये हमारा सर्किट है जिसमें हमने पैरेलल एडर और पैरेलल सबट्रैक्टर दोनों को कंसिडर किया है। आई होप आपको ये जो लेक्चर था, ये वीडियो था, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट में लिख सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्क्वायर रूट अकेडमी। थैंक यू सो मच।